नमस्कार साथियों, मैं अमित मौर्य एक बार आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। साथियों, आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बिहार। जिस तरीके बिहार में लगातार वोटर अधिकार यात्रा का आगाज माननीय राहुल जी और माननीय तेजस्वी यादव जी, और अभी बीच में 28 तारीख को हमारे अखिलेश यादव जी भी उस यात्रा में शामिल होंगे। साथियों, जिस तरीके लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है बिहार में, साथियों ये बिहार लगातार यह चाह रहा है कि देश में बदलाव की एक मुहिम छेड़ दिया है। जिस तरीके ये भाजपा और एनडीए द्वारा वोट चोरी की जा रही है, इसके खिलाफ माननीय राहुल जी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिससे कि बिहार में देखिए माननीय राहुल जी के साथ में इतना बड़ा कारवां तैयार हो गया है कि विपक्ष यानी एनडीए बीजेपी की नींद हराम हो गई है। वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऊपर भी कहना चाहता हूं कि उनकी भी नींद खराब हो गई है। जबकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिसका नाम है एनडीए उर्फ बीजेपी। वो भी एक बीजेपी और एनडीए के चमचा यानी दलाल टाइप में बन चुके हैं। साथियों, और मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके वहां पर भी काम चल रहा है, और इसके साथ साथ अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव चल रहा है, अभी सितंबर में वोटिंग होनी है। उसमें भी साथियों मैं बताना चाहता हूं कि बिहार और इंडिया गठबंधन के जितने तमाम साथी हैं, उनकी तरफ से हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी सुदर्शन रेड्डी जी को नामांकन दाखिल किया गया है। उसमें देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने उनके साथ शिरकत की। लेकिन क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तमाम इंडिया अलायंस के लोग उनके साथ इंडिया गठबंधन नामांकन पत्र में शामिल हुए। तो साथियों वहां पर देखिए कितनी शालीनता के साथ हमारे बी सुदर्शन रेड्डी जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने शालीनता के साथ अपना नामांकन पत्र अपने हाथ से सौंपा। और वहीं एनडीए की एक तरीके से एनडीए के कह सकते हैं कि उनका जो कह सकते हैं कि एक तरीके से देखना है कि उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, फिर बोलता हूं, फिर मैं आपको कहना चाहता हूं एनडीए की जो रूपरेखा है, कहीं ना कहीं उनके पीछे ये छिपा हुआ है कि वो हमेशा किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उन्होंने जिस तरीके अपने एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन मोदी जी ने अपने हाथ से दिया है, आप उस छाया चित्र में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से किस तरीके नामांकन पत्र दे रहे हैं। तो साथियों, ये इस नामांकन पत्र से देखने से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो राधाकृष्णन जी जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है वाइस प्रेसिडेंट की, ये भी कहीं ना कहीं हमारे धनखड़ जी की तरीके एनडीए के गुलाम बनकर न रह जाएं। तो साथियों, मैं इस देश के समस्त इंडिया अलायंस और सांसदों से निवेदन करता हूं कि साथियों, आप लोग बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका आप लोग वोट देकर अपना समर्थन करें, क्योंकि लोकतंत्र बचाने में उनका अहम योगदान रहेगा। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करता हूं। जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, जय कांग्रेस।